स्विंग में आप स्टॉप लॉस लगाते हो और स्टॉप लॉस देकर या नीचे आकर फिर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। यहाँ देखो, ये मैंने पूरा रेंज किया है सिलेक्ट। यहाँ से कोई भी स्टॉक 50% गिरता है तो ऊपर आने के लिए 50% नहीं, उसको 100% आना पड़ता है। अगर आपके पास समय है 2-3 साल और पैसा नहीं बनेगा तभी भी चलेगा, तो आप इन्वेस्टिंग जरूर करना चाहिए। आपको सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, आप अलग अलग कोर्स लेते हो, उसमें पैसा बर्बाद करने से बेटर हमारी वीडियोस देखो। इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो ये फरवरी 2021 है और आज है 24, मतलब नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले स्विंग ट्रेडिंग की, और स्विंग ट्रेडिंग में क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करना। अगर आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखो, दोनों के भी एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है। तो आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप उसको इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म तक रखो। अगर लॉन्ग टर्म तक रखोगे इन्वेस्टिंग में तो आपकी वेल्थ बन सकती है बहुत अच्छी खासी। लेकिन अगर कुछ समय के लिए आपको ट्रेड करना है, मान चलो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए या आपके पास कम कैपिटल, उसको आपको ग्रो करना है, तो ऑप्शन एंड फ्यूचर से ज्यादा आप स्विंग ट्रेडिंग अगर करोगे। डेरिवेटिव्स मार्केट में कभी नहीं जाना चाहिए आपने इन द बिगिनिंग पे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जैसे बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी जैसे बढ़ेगी, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। वो भी प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें से 10-5% आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एंट्री करते हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो आप कभी भी एक ही टाइम फ्रेम पे स्टक रहो, एक मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम, लेकिन वही पैटर्न। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो बेसिकली वीकली, डेली, आवरली, या आप मंथली, वीकली एंड डेली कर सकते हैं। वो डिपेंड ऑन यू, आई मीन आप किस लिए, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप आवरली ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, मंथली, वीकली एंड डेली पे चार्ट चेक कर सकते हैं और डेली पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके पास टाइम है ऑलरेडी, जैसे कि मैं बेसिकली वीकली, उसके बाद डेली और आवरली बेसिस पे चेक करता हूँ, उसके बाद एंट्री करता हूँ। मैंने स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है, इंट्राडे का टाइम फ्रेम होता है, पोजिशनल इन्वेस्टिंग का, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो प्लीज चेकआउट करना। अब बात करते हैं कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चलता है, लोग बोलते हैं कि यार मेरा 5-10% का प्रॉफिट चल रहा था और बाद में कुछ कारण, कुछ न्यूज आ गई उस स्टॉक के अंदर और मेरा पूरा प्रॉफिट गया। तो अभी आपको तो कैसे पता कि न्यूज आने वाली है, वहां क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप चार्ट देखते हो, आपको चार्ट पे पता चलता है कि एटलीस्ट ये जो कैंडल्स आपको क्या बता रही है ना। कैंडल से मार्केट की लैंग्वेज है, प्राइस एक्शन बताती है हर कैंडल में कि ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ हुआ, मींस हर कैंडल में कौन सा पैटर्न हो रहे हैं और वो आपके ट्रेडिंग में कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मेरे पास अभी देखो इंडिगो का एक, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देखो स्क्रीन के ऊपर, मैंने इंडिगो के यहाँ 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी। मैं बेसिकली क्वांटिटी के साथ डाला है ये 73,000, इसमें 80,000 का प्रॉफिट चल रहा था और मैंने ग्रुप के अंदर बोला कि मैं वन डे में सेल नहीं कर सकता। देखो बाय द वे उसी टाइम का, उसके बाद 80,000 पे गया था, लेकिन मैं T1 में बेच नहीं सकता, मुझे मेरे अकाउंट में इंट्राडे नहीं अलाउड है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे दूसरे दिन, यानी कि आज, मैंने उसको 70,000 पे बुक किया, मेरे हिसाब से 72,000 पे कुछ बुक किया। अभी अगर आप इंडिगो का चार्ट देखोगे, इंडिगो का अगर आप चार्ट देखोगे तो क्या हो रहा है, एयरलाइन का चार्ट, तो देखो ये मेरा टारगेट एंड यहाँ पूरा, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये हमारा प्रोसेस था। यहाँ से हमने, ये हमारा तय था कि यहाँ हम ऑर्डर करेंगे, इसको ऑटोमेटिकली लिमिट ऑर्डर थी, हिट हो गई और टारगेट तो हमारा यहाँ ही हुआ था। अभी ये बेसिकली टारगेट है 1:5%, ठीक है। अब ये यहाँ तक गया था, मुझे वहां सेल करना था लेकिन मैं नहीं कर पाता था। अगर आप इंट्राडे में लेते हो तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखो अभी उतना ऊपर जाने के बाद आज अगर देखा तो ये थोड़ा बहुत उधर ही घूम रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो यहां तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा टारगेट क्या था, अगर मुझे 5% एक दिन में या 2 दिन में मिल रहे हैं, मैं क्यों इंतजार करूं। उसी 12 लाख को मैं दूसरे स्टॉक में डाल सकता हूं। आपको मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं, होम फर्स्ट फाइनेंस। ओके, होम फर्स्ट फाइनेंस का अच्छी तरह से देखना। ये जो स्टॉक है, अब मैंने यहां सेल किया बिकॉज बेसिकली ब्रेकआउट पे क्या होता है, अगर मार्केट सेंसिटिव होता है ना, तो ब्रेकआउट वो फेक आउट होता है। जैसे कि यहाँ तक फेक आउट हो गया और बस में सेलिंग आ गई। तो मैं भी उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आप लोगों को। चलो, इधर मैंने एक्चुअल में प्रॉफिट बुक किया है शायद इसका। ये जो है, ये होम फर्स्ट का था, राइट। 460 क्वांटिटी थी, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बेसिकली, और मैंने 5.63 पे उसको क्या किया, आई मीन बेचा। तो मतलब प्राइस कितनी थी तब मैंने बेचा था, तब देखो अच्छे से कि सेलिंग प्राइस 1350 तक थी। तो 1350 कहाँ थी, यहाँ देखो, यहाँ थी, ये थी लाइन, ये वाली लाइन है 1350। मतलब मैंने इसलिए बेचा इसको बिकॉज इन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन बाद में फेक आउट होना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि मार्केट का सेंटीमेंट, और अगर ये यहाँ अगर टिक नहीं पाता तो डेफिनेटली सेलिंग आएगी, और सेलिंग आई। और दूसरे दिन, आज एक ही दिन में, ये देखो यहाँ से, कहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ देखो, यहाँ ये कितना है, 5.24% अभी डाउन है।
अभी देखो, जो इधर बाय करेगा सेफ्टी रीजन में उसका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल कोई बायर है ही नहीं इधर, राइट। अभी मेरा मानना है कि ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है, तो अगर आप यहाँ टॉप पे सेल करते हो, देखो हर बार आप टॉप पे नहीं सेल कर सकते, लेकिन हमने किया 33,000, अगर 2-3 दिन में अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका लॉस नहीं होता, सिर्फ आपका कैपिटल नहीं जाता, आपका जो कैपिटल जो पड़ा है ना वो ब्लॉक भी होता है, और आपकी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है कोई स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज बीडीएल की एग्जांपल देते हैं, तो बीडीएल के अंदर क्या हो रहा है, बाय द वे आप ना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे ग्रुप में किसी ने कोई डिस्कस कर रहे थे तब हम चेक कर रहे थे उसको, राइट। तो यहाँ देखो बीडीएल में क्या हो रहा है, ये हमारा ऑलरेडी ऑर्डर है, समझो बात, राइट। तो यहाँ से कुछ 50% क्वांटिटी मेरा ऑलरेडी हिट हुई थी, ये जो है ना मैंने रेडी करके रखा है यहाँ, तो मुझे यहाँ से ऑर्डर हिट हुई, और आज देखो अगर आपने देखा अच्छे से, और ये क्यों ये अच्छा हो सकता है इसका भी, अभी देखो 4.46% आज अप है, ये मैं डेली पे जाता हूँ, और कहाँ देखना है आपको, यहाँ देखो ये 4.46 दिख रहा है, लेकिन सेफ्टी देखो अगर आप ऊपर से इसको यहाँ तक भी करते हैं आज के प्राइस पे, ये देखो यहाँ तक करते हैं तो 32% अभी भी। और कुछ लोगों ने ग्रुप पे, हमारे जो स्विंग ट्रेडर का ग्रुप है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में फर्स्ट कमेंट में दूंगा, वहाँ कोई भी कॉल टिप्स नहीं होगी, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, अगर कुछ पूछना है, बाकी लोग हेल्प करते रहते हैं, डिस्कशन होते रहता है, नो कॉल टिप्स, बिकॉज कॉल टिप्स लेना भी नहीं चाहिए और उसके लिए आना भी नहीं चाहिए आपने, ठीक है। तो यहाँ देखो 40% डाउन था ऑलमोस्ट, तो 40% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। अभी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता ये कब जाएगा 40%। उसके जो रेजिस्टेंस है देखो, यहाँ एक इसका यहाँ एक रेजिस्टेंस है, राइट, उसके बाद इसका यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो आप हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑल टाइम हाई जो ब्रेकआउट होता है ना वो मेरे लिए रिस्की होता है। अभी देखो ये एक्साइड इंडस्ट्री का एक स्टॉक दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसका, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, देखो ये ट्रेंड लाइन का उन्होंने ब्रेकआउट करके हायर हाई बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक्चुअल में चांस तो आज ही था, अभी बिकॉज अभी ये 2% डाउन है। लोग क्या करते हैं बेसिकली, जब ये बड़ी कैंडल होती है, बड़ी बड़ी कैंडल होती है ना, ऊपर कोशिश करते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए, अगर देखो ये बड़ी कैंडल बनी कितने परसेंट, 5%, इधर देखो यहाँ देखना है आपको, मैं कैंडल के ऊपर जाता हूँ कितना, 5%। एक बार हमारा इसके अंदर टारगेट भी हिट हुआ है, देखो ये ऑलरेडी लगा है हमने, और यहाँ इसके बाद ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये हायर हाई बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशन में कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इधर होगा, बड़ा होगा, लेकिन लेट मी शो यू कितना तक। यहाँ अगर बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बेसिकली होता है 6% का, लेकिन आप 3 गुना 18-20% तक टारगेट रख सकते हैं। या अगर आप शॉर्ट टर्म, मेरे लिए मान चलो 2 वीक 3 वीक की ट्रेड करनी मान चलो आपको, तो आप सिंपली इस कैंडल के नीचे एक 4-5% का, या इसके अंदर नीचे भी रख सकते हैं, या आवरली बेसिस पे भी रख सकते हैं, यहाँ जाकर बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ भी रख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे और एक स्विंग कैप्चर करोगे, तब स्विंग ट्रेडिंग उसी को तो कहते हैं, तब आपका मीन्स प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की कोशिश करेगा। अभी उसके डाउन साइड में बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ, अभी मुझे ओला की बात बताता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ, और मैं भी वो भी मैंने ना ग्रुप पे डाला था शायद। ओला इलेक्ट्रिक के हमारा ह्यूज लॉस हुआ था बाय द वे, तो वो कैसे उसको दिखाता हूँ डायरेक्टली। अभी देखो यहाँ डेली पे जाते हैं, और डेली पे क्या हो रहा है देखो, ये हमारा मेरा 90 के यहाँ कुछ तो ऐसा कुछ था, तो ये बैड न्यूज आ गई और तुरंत स्टॉक ओपन ही नीचे हुआ था। इधर देखो ये सब चीजें, तो सब मीन्स सब पूरा लॉस, बहुत तगड़ा लॉस, बिकॉज बड़ी पोजीशन थी उसके अंदर, तो यहाँ हमारा लॉस भी हुआ। तो ये लॉस भी होते रहता है। अभी इसका अगर मैं उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता और वैसा ही रखता, तो डेफिनेटली एक्चुअली ना उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ तक गया था, तो मैं पूरा प्रॉफिट में आ सकता था ना, समझो बात। लेकिन क्या है कि आपका यही डाउन साइड होता है, जब स्विंग में आप स्टॉप लॉस लगाते हो और स्टॉप लॉस देकर या नीचे आकर फिर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर अभी क्या पता इससे नीचे भी अगर जाता, तो नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी स्टोरी होती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाना आपको जरूरी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो कुछ लोग हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो 20%, 25%, 30%, 50% तक जाता है, तो वैसे ही होल्ड करते हैं। आप सोचो जब कोई भी स्टॉक 50% गिरता है तो ऊपर आने के लिए 50% नहीं, उसको 100% आना पड़ता है। ध्यान देना, अच्छे से कैलकुलेट करना। देखो 100% आना पड़ता है। 100% क्या मजाक की बात है क्या? आपको पता है 100% मतलब डबल पैसा। अगर आप 25% साल के कमाते हो तभी भी 3 साल लगते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, अभी तो मार्केट ही उतना दे रहा है, अगर अप है, अगर आप यहाँ 30, 35, 40 टारगेट रखते हो, अभी एक साल में तो 50 भी कर सकते हैं, मैंने भी किया, 42 ऐसा कुछ परसेंटेज था। लेकिन वो हर साल मेंटेन रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ट्रेडर मुझे ऐसे भी पता है कि वो 100% भी बनाते हैं, 50% भी बनाते हैं। मैं तो हैप्पी हूँ अगर मैं 30% भी बनाता हूँ, 25% भी बहुत है। लेकिन यार 20-25% तो अच्छे म्यूचुअल फंड भी आजकल देने लगे, राइट, जो थीमेटिक वन है। तो अगर हम टाइम दे रहे हैं तो हमारे एज का, हमें कैंडलस्टिक अगर आता है, हमें पता है कि मार्केट को टाइम दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इतने सारे मार्केट में स्टॉक है, वहां से कोई भी सिलेक्ट करो, कोई भी, मतलब वहां से 6000 स्टॉक्स है, वहां से अगर निफ्टी 500 के अगर आपने स्टॉक की लिस्ट अगर रेगुलर बेसिस पे चेक किए तो कहीं ना कहीं आपको स्विंग जरूर मिलेगी। और वैसे जो निफ्टी 500 हो, निफ्टी 200 ऐसे स्टॉक्स हो, उसके अंदर क्या होता है कि आपको मीन्स वो निफ्टी के पार्ट है, राइट। निफ्टी का मतलब निफ्टी 50 का नहीं, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 यानी टॉप कंपनी जो 6000 मान चलो कंपनी है, उसमें से जो टॉप पहले
200 कंपनीज है, 500 कंपनी, उसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो उसका मार्केट कैप भी ठीक ठाक होता है, वहाँ कोई ज़्यादा स्कैमिंग नहीं चलती। मान चलो कोई ऑपरेटर, अभी जैसे कि TCS कंपनी, उसमें क्या इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उसका एक पॉइंट हिलाना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे बड़ी कंपनी में अगर करोगे, अभी HAL बड़ी कंपनी है, अभी ये जो ओला इलेक्ट्रिक अभी अभी IPO आया था, मैंने अभी रिस्क ली और लेकिन हो गया मेरा लॉस, तो हो गया होगा। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना मुझे ऐसा लगा ये अच्छा है। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, आप लोगों को मैं HDFC बैंक दिखाता हूँ, HDFC बैंक ये हो गया HDFC बैंक। अब इसका मैं मंथली चार्ट पे हूँ, राइट। अब मंथली चार्ट देखना अच्छे से, मंथली यहाँ देखो, ये कब का है, 2021 फरवरी 2021 ये वाला, राइट। अगर मैं यहाँ ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये बॉक्स ड्रॉ किया तो ये फरवरी 2021 है और आज है 24, मतलब 21, 22, 23, 24। मतलब सोचो आपने बाकी स्टॉक में अगर यहाँ लिया होता, जिन्होंने इन्वेस्टिंग की वो अभी भी यहाँ है। अब जो पटेगा तो पटेगा, ऊपर जाएगा, मानता हूँ। अगर आपके पास समय है 2-3 साल और पैसा नहीं बनेगा तभी भी चलेगा, तो आप इन्वेस्टिंग जरूर करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, हर बंदे ने इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग से क्या होता है, आपका पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग से क्या होती है, आपकी वेल्थ बनती है। तो पैसा अगर बनाना है, आप बजाज फाइनेंस देखो। लेकिन इस स्टॉक में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट मुझे मिला तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इतना अगर 3 साल में अंदर HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस में डालूंगा बाद में। अभी बजाज फाइनेंस का भी दिखाता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो अब बजाज फाइनेंस की मंथली का चार्ट है, राइट। इसको मैं डिलीट करता हूँ पूरा, राइट। अब ये क्या है, ये लाइन जो है मैं ड्रॉ करता हूँ इधर से यहाँ तक। अब ये कहाँ की कैंडल है, सेम 2021 से, राइट। 2021 से अभी तक ये यहीं खेल रहा है, समझो बात। तो लेकिन अभी ये मंथली के कैंडल, अगले वीक में जाए तो ऑफकोर्स बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये स्विंग्स है ना, एक स्विंग्स है। अगर डेली पे जाओ तो आपको बहुत अच्छे स्विंग्स मिलेंगे। यहाँ देखो कितने अच्छे। मान चलो यहाँ लेते हैं, यहाँ बेच देते, यहाँ लेते हो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन आप अगर 5-10% अगर टारगेट रखते हैं उसके अंदर, ये पूरा स्विंग्स ही है ना, तो उसको कैप्चर करते हैं। मैं इसका भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैंने उसी के अंदर, यहाँ देखो, ये मैंने पूरा रेंज किया है सिलेक्ट यहाँ से। अभी मेरा 51 यहाँ से देखो चार्जेस, ये बेसिकली ज़्यादा था, हमारा लॉस हुआ। लेकिन अभी यहाँ ना बजाज फाइनेंस सर्च करते हैं। मैं बजाज फाइनेंस में बेसिकली 6,16,000 कमाया इसके अंदर, ये स्विंग ट्रेड कर कर। तो अभी आपको जो स्टॉक देखना है, रडार पे रखना, गोदरेज इंडस्ट्री पे इसको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। जब तक ये कैंडल का लो नहीं टूटता है तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट खराब रहा तभी जाकर, लेकिन बेसिकली बड़ा तो ये स्विंग के नीचे आने के बाद ही हम आउट, खराब हो जाएगा ये स्टॉक को, ठीक है। तो ये स्टॉक को, उसके बाद जो भी डिफेंस के स्टॉक है, कोचिन शिपयार्ड, अभी कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमारा ऑर्डर देखो, यहाँ ये ऑर्डर हिट हो चुका है और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस होगा ये नीचे अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्टॉक बहुत सारा नीचे है और यहाँ फिर से हमारा जो पैटर्न था उसके हिसाब से मैं यहाँ इंटर हो चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे पास है स्टॉक, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और कभी भी मेरे पास है इसलिए आप लोगों ने लेना गलत होगा, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अभी देखो ये भी स्टॉक बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमने इसके अंदर एक स्विंग कैप्चर किया था, आई मीन ये जो प्रॉफिट है ना यहाँ, तो यहाँ से हाई चांसेस है अगर ये स्विंग लो इसका नीचे ब्रेक नहीं करता, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, राइट। अभी इसका अगर कहाँ होता है ये बेसिकली यहाँ से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है या यहाँ कुछ टाइम पास करके। लेकिन अगर ये इसके नीचे आता है, इस स्विंग के नीचे, तो फिर ये ट्रेड लाइन के अंदर आने के बाद तो खराब हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये जो टाइमर है ना मैंने लगाया 158, यहाँ 158 पे हम फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे इसको। तो आप देखो अपने हिसाब से अच्छे स्टॉक लेकर ऐसे अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे ना, यहाँ देखो मैंने कुछ लिस्ट बनाई, अगर आप यहाँ जाते हो तो ये जो है ना, ये निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट है। यहाँ देखो आप ऐसे तुरंत देख सकते हैं। देखो आज लुपिन का क्या हाल हो चुका है, देखो ये लुपिन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ लोगों ने दिया होगा ये जो कैंडल बनाकर, इनका क्या हुआ होगा आज। लेकिन अब अगर आप अच्छे से देखो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आप RSI वगैरह भी यूज करते होंगे, अब ये डेली का है, राइट, डेली का RSI। अगर मैं आवरली पे जाता हूं तो देखो ये ओवरसोल्ड है, ऑलमोस्ट 30 टच किया है। देखो हैमर बनी है, 1 घंटे के ऊपर है, लेकिन आपका सेफ्टी कितना है अगर आप लेते हो अभी। लेकिन इतनी बड़ी अगर न्यूज है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। आपको सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, आप अलग अलग कोर्स लेते हो, उसमें पैसा बर्बाद करने से बेटर हमारी वीडियोस देखो। हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, आपको कोई प्रॉफिट दिखा नहीं रहा। और मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ कि देखो मैंने 50 लाख कमाया, अभी मेरा 5,000 का कोर्स है, कुछ नहीं भाई। आपको ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर ऐसे ट्रेड करना चाहिए। आई होप आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, अगर है तो बाकी लोगों को भी वीडियो भेजो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन करना, प्लीज़ कॉल टिप्स के लिए मत ज्वाइन करना, लेकिन आप सीखने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। वीडियो को अगर पसंद किया होगा लाइक करना मत भूलना, अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सी गाइज।